एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। सवाल यह है कि क्या तेल का संकट यहां से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या यहां से कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं, जैसा जी कह रहे हैं कि जून के अंत तक तो डील करनी ही करनी है, अब बस ये है कि शक्ति प्रदर्शन का ये दौर है कि किसकी शक्ति ज्यादा है तो वो डील अपने हिसाब से नेगोशिएट कर ले जाएगा। नहीं, देखिए, अमेरिका के अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो ट्रम्प का मागा बेस है, वो ऑलरेडी अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि वो इमोशनली वीक हो रहा है। वैसी स्थिति में ट्रम्प कहीं ना कहीं से फटीग्ड है कि इस लड़ाई से, इस झंझट से जो इजराइल के साथ कोऑर्डिनेटेड था, इससे बाहर निकलो। ईरान इस चीज को भांप चुका है। ईरान की स्थिति यह है कि उनके पास खोने को बहुत कुछ बचा नहीं है, लेकिन उसके पास वल्नरेबल पॉइंट्स है कि खाड़ी देशों में जो भी, बहरीन हो, कुवैत हो, यूएई हो, जितने भी हो, वहां पे वो अटैक करके अमेरिका पे वो प्रेशर बना रहा है। हॉर्मुज वाली उसके पास लेवरेज है ही है। वैसी स्थिति में क्या है कि एक तो है कि जून तक डील हो भी जाए तो तेल के संकट से उबरने में कम से कम 1 साल आपको लगेंगे, क्योंकि जो तेल उत्पादन की फैसिलिटीज थी वो बर्बाद हो चुकी हैं, इतनी जल्दी रिस्टोर नहीं होंगी। दूसरा ये है कि जो डील ब्रेकर है, डील ब्रेकर क्या है? कुछ नॉन नेगोशिएबल है कि ईरान कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेगा कि एनरिच्ड यूरेनियम आप उसको कहें कि उसको खत्म कर दे या वो अमेरिका को दे दे, इस बात पे वो एग्री नहीं करेगा। और दूसरा क्या है, ये ईरान हमेशा इस बात को मानेगा कि भाई इजराइल के जो हमले हैं, जो उसके अलाई हिजबुल्ला है लेबनान में, बाकी सीरिया है, और भी जगह, वहां पे भी हमले बंद हो, जिस पे इजराइल कभी नहीं मानेगा। वैसी स्थिति में ये जो डील ब्रेकर है, इसका वे आउट क्या है? इसमें ट्रंप और खमैनी जैसे टेम्परामेंट के लोग हैं, उनसे रेशनैलिटी की उम्मीद जो है थोड़ी सी एक लॉन्ग शॉट जैसी है। तो ऐसी स्थिति में फटीग है, ट्रंप डेस्परेट है कि डील हो जाए। इसी कारण से ट्रंप ने क्या कहा कि हम प्रोपोर्शनेट अटैक करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेट करिए। अपने आप में दिखाता है कि वो कॉशियस है कि किसी तरीके से डील निकाल ले जाओ। वैसी स्थिति में है कि जो डील ब्रेकर्स है, नॉन नेगोशिएबल्स है, उसको आप कैसे डील करते हैं? ईरान, दो चीजें हैं जो एक आपने कहा कि यूरेनियम के एनरिच्ड यूरेनियम को वो सरेंडर नहीं करेगा, वो नॉन नेगोशिएबल है। और दूसरा जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर वो अपने एकाधिकार के ऊपर बड़ा एडमेंट था, ईरान वो चाहता ही चाहता था, वो नेगोशिएबल सिचुएशन में आया है या नहीं? नहीं, वो कभी नहीं आएगा। अब ईरान को एक लेवरेज मिल गया है उसका, और ईरान उसका मैक्सिमम जो इकोनॉमिक फायदा उठाने की बात है वो उठाएगा। जो डील होगी उस डील में हो सकता है कि ईरान इस बात पर पीछे हट जाए कि जो वो मुआवजा मांग रहा है, युद्ध से हुए नुकसान का जो मुआवजा मांग रहा है, वो मुआवजा नहीं लेंगे हमको हॉर्मुज की खाड़ी में टोल वसूलने की सुविधा दे दीजिए। अभी भारत की तरफ से सूत्रों के हवाले से भी खबर आई है कि भारत के जहाज जो भारत के लिए तेल लेकर के आ रहे हैं, वो वहां टोल के नाम पर कुछ पैसे दे करके वहां से निकल रहे हैं जहाज। तो दुनिया के और देशों के भी जहाज निकल रहे हैं। अभी 24-25 जहाज निकलने शुरू हो गए थे, एक टाइम तो 4-5 जहाज निकल रहे थे। नॉर्मल सिचुएशन बहाल होगी तो 125 से 130 जहाज रोज निकलते हैं हॉर्मुज की खाड़ी से। तो ये ईरान चाहेगा कि इस पर समझौता हो जाए कि हम मुआवजा नहीं लेंगे, हमको यहाँ से पैसे वसूलने की मंजूरी दे दो। अमेरिका इस पर अगर राजी हो जाता है तो ओमान और ईरान के लिए बहुत बढ़िया है। नहीं राजी होता है तो वो अब घेरे रहेगा, उसको वहां डिस्टर्ब करता रहेगा, फिर तेल का संकट बना रहेगा। एनरिच्ड यूरेनियम देने पर अगर ईरान नहीं राजी होता है और ये कहता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बैठाइए और ये देखिए, हम ये कमिट करते हैं कि हम शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए हम इस यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे, और उस पर सहमति कोई बन जाती है तो इधर इस मामले में, मुआवजे वाले मामले में वो पीछे हटेगा। मतलब एक पर पीछे हटना, IAEA को आप इन्वॉल्व करते हो या नहीं करते, और ईरान उस पर राजी होता है या नहीं। इधर दूसरे फ्रंट पर इजराइल एक्टिव है।